चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी दो भुजाएं जो है इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल ए सी। तो आपको बताना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो क्यों हैं। तो आपको पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, प्यारा सा ट्राइंगल ड्रॉ करिए आप। इसके दो साइड ऐसे रहें जो इक्वल दिखें। तो मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा, अगेन वी विल मेक इट। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। चलिए इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है अब इसका नाम दे दीजिए आप ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। देन इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, लंब ड्रॉ कर दिए, इसका नाम मैंने दे दिया पी। ठीक है, ये 90 डिग्री पे ड्रॉ हो गया। यहाँ पे एक चीज मिस है, एडी परपेंडिकुलर, एडी या एपी परपेंडिकुलर बीसी, ये मिस है क्वेश्चन पे, तो मैंने अपने से ही ले लिया है एपी। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें दिया है जो लिख लीजिए पहले, गिवन में दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्वि, इसमें विबाहु लिखा है, ये देखिए, तो मैं वही लिखे देता हूं, समद्वि त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी टू साइड इक्वल हैं, ये और ये साइड इक्वल है। देन अब हमें क्या करना है, दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, मैं लिख देता हूं। अब क्या ज्ञात करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब यहां से हम करते हैं इसको सॉल्व, ऊपर लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए इसमें लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए पी बी ले लिया। और चीजें क्या है इसमें, एक चीज और लिखना है, एपी मैंने रचना किया है, एपी यहाँ पे लिख देता हूँ। एपी जो है लंब है किस पे, बीसी पे 90 डिग्री पे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी और में। ठीक है, क्या होता है एक चीज ध्यान रखना, जब लंबवर्धक गुजरता है ना तो दो, ये जो भुजा है ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है। ठीक है, तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी पी बी इज इक्वल पी सी जरूर लिखेंगे, और एक हो जाएगा ए बी इज इक्वल ए सी, और एक एंगल रहेगा। तो यहाँ पे जितना भी गिवन है उसको लिखते जाना है। पहला गिवन आपको दिया है ए बी इज इक्वल ए सी, तो आप लिखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये पहला गिवन हुआ। फिर दूसरा हम करेंगे एंगल ले लेंगे, तो यहाँ लिखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। ए पी सी प्रत्येक कोण कितने का, 90 अंश का लिख देना है, प्रत्येक ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, और एक हम ले सकते हैं एपी कॉमन। एपी कॉमन का मतलब ऐसी भुजाएं जो दोनों में सेम हो, तो हम यहाँ लिख देंगे वही एपी इज इक्वल टू एपी, यहाँ लिख दीजिए एपी इज इक्वल टू एपी लिख दिया। ठीक है, तो त्रिभुज कैसे, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हुए, सर्वांगसम त्रिभुज जिसकी सही भुजाएं क्या हो, बराबर हो दो त्रिभुजों की। तो देखिए ये कहलाती है साइड, और ये जो है ना, इसको ये जो साइन दिख रहा है ना, इसको को बोलते हैं एंगल यानी कोण, और ये बीच वाले से मेन डिपेंड करते हैं। देखो बीच में है ना कोण, ये 90 डिग्री, इसी को दर्शाया गया, तो बीच में रहता है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर ये जो है ना, ये फिर से साइड है। तो कहने का मतलब पहले पे आया साइड, दूसरे पे आया एंगल, और तीसरे पे आया साइड। तो ये किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है त्रिभुज ए पी सी। कौन कौन से देखना, ए पी बी लिया था, फिर से ए पी सी लिया, ये दोनों सर्वांगसम है। उसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता से।
सर्वांग समता से। और जब इतना हो जाएगा तो आपको लास्ट स्टेप लिखना है। तो लास्ट स्टेप क्या है, जो बोला गया इसमें, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या बताना है कि एंगल जो ये दिख रहा है ना आपको, ये एंगल बी और सी जो है, एंगल सी इक्वल है तो क्यों है, तो आप लिखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। उसका रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, सी पी सी और टी, या यहीं पे लिख सकते हैं संतरी संज्ञा। सर्वांग त्रिभुज के सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सर्वांगसम हो जाए, ठीक ना, एक बार सर्वांगसम अगर हो गया तो जितने भी कोण बचेंगे, तो कोण देखो सिर्फ पी बस तो लिया ही गया था, तो बचे क्या, बी बच गया, सी बच गया, ए बच गया, तो अभी सभी क्या होंगे, बराबर ही हो जाएंगे। भुजाओं पे ध्यान दें तो ए बी लिया गया है और ए पी लिया गया है, एक बच गई है कौन सी, बी पी और पी सी, तो ये भी बराबर होगी अगर पूछता तो। लेकिन पूछा क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूछा बी और सी पे, तो आप क्या बताएंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इन विच कंडीशन, सी पी सी टी, ठीक है ना। ये इंग्लिश में चल जाएगा, शॉर्ट फॉर्म चलता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।